नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एपिसोड 2 स्टार्ट होने वाला है। तो जहां पर दोस्तों हमने आपको छोड़ा था उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक फर्स्ट वीडियो में डेट निकालना चल रही थी, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का कुछ ज्ञान जान लें 2 मिनट के लिए कि दोस्तों एक चीज यहां पर आप देख रहे हो कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिंदगी में बड़े काम कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि छोटों में समय गुजार देते हैं। जिंदगी में बड़े काम कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते कि वो समय छोटों में ही व्यस्त कर बर्बाद कर देते हैं या गुजार देते हैं। या हम आपसे कहें कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है कि आपने रिस्क नहीं लिया, कि काश अगर बचपन से ही हमने भी सपना देख लिया होता कि हमको IAS बनना है। क्लियर? बचपन में ही सपना देख लिया होता तो बच्चों 21 से 22 साल में आप भी IAS बन गए होते। क्लियर? अगर काश हमें बचपन से ही यह सपना दिखा दिया जाता कि हमको क्या बनना है, CM बनना है, तो फिर आपकी सारी दिनचर्या वो सारी चीजें उसी हिसाब से होती। क्योंकि हम बड़ा सोच नहीं पाते इसलिए हम बड़ा कर नहीं पाते। इसलिए दोस्तों सपना हमेशा बड़ा देखो। क्लियर? छोटे सपने मत देखो, सपने बड़े देखो। आपकी उम्र अभी बड़े सपने देखने की है। क्लियर? कभी भी बच्चे को छोटा सपना नहीं देखना चाहिए। क्लियर? और जिस चीज का आप टारगेट बनाओगे वो चीज बच्चों आपको हासिल हो जाएगी। ये पूरा इतिहास गवाह है कि जिसने जिस चीज का सपना देखा है उसने उसको पाया है। बस आपका टारगेट और आपकी मंजिल फिक्स होना चाहिए। क्लियर? अगर आप बगैर लक्ष्य के मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए एक लक्ष्य बनाइए। आप ये बनना बहुत आसान है, बट इसके लिए आपको एक टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और इसकी मुझे नीतियां क्या है, रणनीति क्या है, फिर आप इसी पर वर्क करने लगेंगे। और अगर आपने IAS बनने का सपना देखा है तो दोस्तों फिर आपके सब कुछ रणनीति, सारी स्ट्रेटजी इसी के लिए होगी। लेकिन हमारे यहां एक सबसे बड़ी विपत्ति यह है 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है कि हमने BA करके बैठ गए और जो भी फॉर्म उस लेवल का आया वो हमने फटाक से डाल दिया। पुलिस का आया वो भी डाल दिया, BDO का आया वो भी डाल दिया। क्लियर? और न जाने कितने फॉर्म आए सब हमने डाल दिए। बस क्या मांगता है हमारे यहां? ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप वो फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन आपने टारगेट क्या बनाया है अपनी जिंदगी का, तो एक लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए। और लक्ष्य यदि आपका फिक्स है तो दोस्तों मंजिल बहुत आसान है। यहां तक लोग 21 साल में भारत में 650 लोग ऐसे हैं जो 22 साल की उम्र में IAS बन गए, 22 से 23 साल में IAS बन गए। और हमारे यहां समाज में 22 से 23 साल में तो ये सोच भी नहीं पाते लोग कि हमको करना क्या है। तो बच्चों एक लक्ष्य डिसाइड करिए और लक्ष्य के लिए सब कुछ अपना झोंक दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि कैलेंडर चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है? कैलेंडर। क्लियर? कैलेंडर चल रहा है और UPSI दरोगा का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों UPSI दरोगा बनने वाले व्यक्ति या दरोगा बनने वाले जो बनना चाहते हैं वो बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। क्लियर? सारे क्लास आपको मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS। क्लियर? सारा यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस बार सितारे हम लेकर रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में बच्चों डेट हमने स्टार्ट की थी, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट हम डेट उठा लेते हैं आज। ध्यान से देखना। एक हम डेट ले लेते हैं बच्चों के 15 जनवरी। ध्यान से देखना, 15 जनवरी ले लेते हैं। देखो एक पहले छोटी डेट लेते हैं। हमने यहां पर लिख दिया 26 जनवरी। ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बच्चों विद इन सेकेंड जो मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, फिर इसे आप सेकेंडों में फाइंड आउट करने लगोगे। कोई आपको ट्रिक नहीं लगाना है। क्लियर? सीधा कॉन्सेप्ट का यूज करिए और एक लाइन में आंसर बाहर। देखो
इस चीज को बस आपको लिखना है। तो बच्चों कितनी ईयर कंप्लीट हो चुकी थी? 1949 ईयर क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। प्लस इस महीने में 1950 में जैसे ही हम एंट्री मारे, और इसका भी कौन सा दिन महीना था? जनवरी, पहला महीना। लेकिन पहला महीना भी खत्म नहीं हुआ था, और इसका जो पीरियड है वो केवल और केवल कितने दिन था बच्चों? कितना दिन था? 26 दिन। 26वां दिन चल रहा था। बस आंसर आ गया है। इसी का विषम दिन फाइंड आउट कर लीजिए, और विषम दिन निकालना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बच्चों। यदि इसको आप ब्रेक करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1900 और यहां पर 49 वर्ष, दोनों को जोड़ देंगे फिर से यही हो जाएगा। इसमें इसको फिर से तोड़ लीजिए, ये बेटा हम लिख सकते हैं 1600, इसे लिख सकते हैं 300। याद करो, अब हमें सबका विषम दिन फाइंड आउट कर देना है। तो बोलो 1600 का 4 चौको 16, 0 विषम दिन होगा बेटा। और 3 से अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 10 5 15 और 7 3 दिन 1 हो जाएगा। क्लियर? 300 वर्षों का विषम दिन कितना होता है? 1। मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसको सभी बच्चे देख लें। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आगे आ जाओ। अब हमें सबसे पहले इसमें निकालना है कि कितनी लीप पड़ेंगी और कितनी साधारण वर्ष पड़ेंगी। तो बच्चों लीप अगर निकालेंगे तो बोलो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 12 हो गई लीप। और साधारण कितनी होंगी? 37 हो गई साधारण। अब हम जानते हैं कि एक साधारण वर्ष बराबर क्या होता है बेटा? 1 विषम दिन, और 1 लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। तो इसमें हम इंटू करेंगे 1 से और भाग देंगे 7 से। इसमें इंटू करेंगे 2 से और भाग देंगे 7 से। तो बच्चों 7 पना 35, यानी कि इसमें विषम दिनों की संख्या हो गई 2। हो गई कि नहीं हो गई? और इसमें 12 दूनी 24 और 7 त्रिक 21, यहां पर हो गया बेटा 3। क्लियर? और 26 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या बेटा कितनी हो गई? 5 हो गई। सभी को जोड़ लीजिए जल्दी से। तो देखना बेटा सारे बच्चे यहां पे सभी को जोड़ लो। इसमें क्या हो गया? 1, इसमें कितना हो जाएगा? 2, इसमें कितना हो जाएगा? 3। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 5 5 3 8 8 9 10 और 1 11। 11 तो विषम दिन होते नहीं, इसी को हम 7 से भाग दे देंगे। तो बच्चों 7 से अगर भाग देंगे तो 7 1 कम 7, 7 1 कम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 7 1 कम 7, तो यहां पर 7 1 कम 7 कितना हो गया? 4 विषम दिन होंगे। और जब विषम दिनों की संख्या 4 होती है तो याद करो जो हमने आपको एक रिंग बताया था बच्चों कि 0 पर होता है रविवार, 1 पे होता है सोमवार, और 2 पे होता है मंगलवार, 3 पर होता है बुधवार, और 4 पर होता है बृहस्पतिवार। यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। क्लियर? बृहस्पतिवार, या कह सकते हैं बच्चों गुरुवार। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें एक लाइन में, और ये आप इतने जल्दी सीख जाओगे, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। इसको आपने लिखा और लिखने के बाद विषम दिनों की संख्या फाइंड आउट कर दो। दुनिया में कोई भी ट्रिक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, 100% गारंटी। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। चलिए जब तक आप सीख ना जाओ बच्चों, क्योंकि डेट निकालने अगर आपने सीख लिया, देखो एक बहुत फेमस डेट है, यहां पर देखना सारे बच्चे, 13 अप्रैल, APRIL। क्लियर? 13 अप्रैल 1919 बहुत फेमस डेट है, आप लोग जानते भी हैं। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। क्लियर? तो देखो ध्यान से कि जलियांवाला बाग, तो अब इसको पहले बच्चों लिख लो, बस जो बच्चा लिख लिया उसका समझ लो आंसर आ गया। क्लियर? तो जल्दी से इसको अगर हम लिखेंगे तो बेटा ये 1918 ईयर तो कंप्लीट हो गई जब ये घटना घटी। इसके बाद जो पीरियड बचा, जो समय बचा, वो जनवरी का महीना भी जो 1919 में जो हुआ था, तो कितना हुआ था? जनवरी गुजर चुकी थी, फरवरी भी गुजर चुकी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च भी गुजर चुकी थी, और अप्रैल के महीने में 13वां दिन था। अप्रैल के महीने में 13वां दिन था बच्चों, लिख दिया 13 दिन। क्लियर? अप्रैल के महीने में क्या था? 13वां दिन था। अब इसी का विषम दिन ज्ञात कर लो, वही आंसर हो गया। तो देखो बेटा विषम दिन अगर इसको ज्ञात करेंगे तो क्या करना होगा? इसको यहां पर जल्दी से 1900 और इधर 18 बरस,
क्लियर। 1900 को बार बार मत करवाइए, इसको लिख सकते हो 1600 और 300 जोड़ दोगे 1900। इसमें विषम दिनों की संख्या बेटा 0, क्योंकि 400 की 0 होती है तो 4 चौको 16 की भी 0, और इसमें अगर कर देंगे तो विषम दिनों की संख्या बेटा 1 होगी। निकल गया निकल गया सभी का। अब ध्यान देना 18 में थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए क्या होगा बताओ, इसमें लीप कितनी होगी, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 15। साधारण कितनी हो गई इसमें 15, और इस इंटू 1 भागे 7 इंटू 2 भागे 7, इसको 7 दूनी 14, कितना विषम दिन, 1 विषम दिन। इसमें 3 दूनी 6, तो रहेगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। अब आ जाओ जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3, क्योंकि जनवरी 31 की होती है, और 7 चौको 28, 29, 30, 31। क्लियर। फरवरी जरा चेक करो कि फरवरी किसकी है, 19 की है। 4 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, साधारण, उस साधारण में फरवरी 28 की होती है, तो 28 और 7 चौको 28, विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। क्लियर। फिर बच्चों यहां पर मार्च में देखेंगे तो 3 हो गई, 7 एक कम 7, 7 से देंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 6 विषम दिन। या तो आप सभी को काट के बराबर कर दो, या सभी को जोड़ के 7 से भाग दे दो। क्लियर। या तो आप सभी को काट के बराबर कर दो, या 7 से भाग दे दो। तो देखो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम काटेंगे 6 और 1 कितना हो गया 7, 0 हो गया ना। फिर यहां देखो 6 और 1 7 कितना हो गया बेटा 0 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर 3 3 कितना हो गया 6, 3 3 क्या हो गया 6। जरा देखो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 7 दूनी 14 यहां पर हो जाएगा, और यहां पे अगर हमने निकाल दिया जनवरी का 3, फरवरी मार्च का कितना हो गया 0। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, इसका 0 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और इसको अगर हमने भाग दिया तो ये 4 तिया 12, 4 चौको 16। देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्लियर। यहां पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो पता चल जाएगा आपको। 4 चौको 16, यहां पर कितना हो जाएगा 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत हुआ था देखिए जल्दबाजी में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुई थी। अब यहां पर देखो साधारण 4 चौको 16, और साधारण हो जाएगी बच्चे 4 हो जाएगी, इंटू 1 करेंगे भागे 7, इंटू 2 करेंगे भागे 7, तो इसको जब हम कर देंगे तो ये विषम दिनों की संख्या 0, और यहां पर 4 दूनी 8, यानी कि विषम दिनों की संख्या 1। अब जरा निकाल के देखो तो बच्चों अगर हम इसको काटेंगे तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 हो गया, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7 विषम दिन तो होता नहीं। विषम दिन अगर 7 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना 0, और जब 0 आता है तो वो दिन क्या होता है रविवार होता है। क्लियर। क्या होता है बेटा रविवार। जल्दबाजी थोड़ा सा हो गई, कोई बात नहीं। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी का। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, रविवार के दिन ये घटना घटी थी। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए एक फेमस डेट देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो 29 मार्च 1857 क्रांति का नाम सुना होगा, 1857 की क्रांति। तो बच्चों पहली गोली जो चली थी वो क्या है 29 मार्च समथिंग 1857 को कौन सा दिन था, आखिर ये किस दिन से गोली चली थी। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना है, पहले इसको लिख लीजिए, उसका विषम दिन ज्ञात कर लीजिए। तो लिखेंगे तो ये 1856 ईयर तो क्या था गुलामी थी। क्लियर, कोई लड़ाई नहीं। अब जब 57 में आए तो जनवरी फरवरी और मार्च अभी खत्म नहीं हुआ था, मार्च में केवल कितने दिन थे 29 दिन थे। मार्च में कितने दिन थे 29 दिन थे। निकाल दीजिए फटाफट। क्लियर, जल्दी से निकाल दीजिए वैल्यू। तो देखना ध्यान से सारे बच्चे, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1800, और इधर कितना 56, दोनों को जोड़ देंगे फिर से वही हो जाएगा। फिर से ध्यान देना कि अब इसको हम अगर तोड़ दें बेटा किसमें, तो इसको अगर हम तोड़ दें, बोलो जल्दी से, कि 1600 और इस सर कितना 200। 1600 में विषम दिन 0, और अगर हम 200 में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 3। अब ध्यान देना
इसमें लीप और साधारण हमको ज्ञात करना है। तो बच्चे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 14 पड़ेगी लीप और इसमें से इसको अगर घटा देंगे 14 पड़ेगी लीप और इसमें से इसको घटा देंगे तो 42 हो जाएगी साधारण, 42 हो जाएगी साधारण। अब क्या करना है आपको, इंटू 1 भागे 7 इंटू 2 भागे 7, तो 7 छंग 42, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, विषम दिनों की संख्या 0 और यहां पे 7 दूनी 14, विषम दिनों की संख्या 0। क्लियर, 7 दूनी 14, विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 0। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी का। आ जाओ, जनवरी में कितना 3, फरवरी में जरा चेक करो साधारण 0, इसमें 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, कितना हो गया 1। जल्दी से कर दो। तो अब ध्यान देना, यहां पर देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, क्या हो जाएगा 7 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 0 और 0 के दिन क्या होता है रविवार। नोट कर लीजिए, संयोग से इस दिन भी क्या निकल आया, रविवार निकल आया। समझ में आ गया भैया सभी के। एक बार फिर से चेक कर लो कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो गई। 1856 ठीक है, प्लस जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च ठीक है, 29 कर दिए, इसको 1600 में काट दिए, 300 का कितना होता है 5 दूनी 10, 7 3 सही है, इसको 4 से अगर भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 इधर जाएगा, 4 चौको 16 ठीक, 14 बार कट गया और 14 को यदि हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और कितना बचेगा 4 ठीक है, गुणा 1 से 7 छंग 42 ठीक है, एकदम सही है। क्लियर, आंसर क्या है बच्चों आपका करेक्ट। तो इस दिन क्या आएगा रविवार, यानी कि क्या हो जाएगा संडे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को डेट निकालना आ गई होगी। क्लियर, एक लाइन में आपको डेट निकाल लेना है। चलो एक और बता देते हैं, शताब्दी पे बात कर लेते हैं। किस पे बात करते हैं, शताब्दी या सेंचुरी। तो डेट निकालना आप लोग सीख गए हैं, अब हम बात करेंगे सेंचुरी पे। ठीक है भाई, तो देखो सेंचुरी क्या होती है उस पे भी देखते हैं। सेंचुरी का मतलब क्या है, शताब्दी का मतलब क्या है। क्लियर, यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चों शताब्दी। इससे जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सारे प्रश्न आप लोग कर लेंगे। तो देखना ध्यान से, एक एक चीज को समझते चलिए कि अगर कोई प्रथम सेंचुरी की बात करे कि पहला दिन क्या था, तो बच्चों अगर हम बात करें 111, क्लियर, 111 कहने का मतलब है इसको अगर आप क्या लिख सकते हो, पहला महीना, पहला दिन और पहला साल कभी तो पृथ्वी का रहा होगा, यानी कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और 1 जब लिख सकते हैं तो विषम दिन 1 अगर है तो उसमें क्या होता था सोमवार, यानी कि कहने का मतलब है कि शताब्दी का प्रथम दिन हमारा क्या हो जाएगा सोमवार। शताब्दी का जो फर्स्ट डे है वो बेटा क्या है सोमवार, क्या हो जाएगा सोमवार, देख लीजिए। ठीक है भाई, अब यहां से चलेंगे फर्स्ट सेंचुरी, आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 31/12 सन 100। क्लियर, सन 100 इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, पूरे महीने की बात हो रही है तो 99 प्लस जनवरी फरवरी, यानी कि इसे हम पूरा लिख सकते हैं 100 वर्ष। और 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती थी बच्चों 5 होती थी। तो 5 अगर विषम दिनों की संख्या है तो 5 में क्या होगा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, यानी कि ये जो हमारा दिन है वो क्या हो जाएगा शुक्रवार। याद करो, क्लियर, बस डेट निकालना अगर आपने सीख ली है तो पूरे चैप्टर पे आपको कमांड हो जाएगा। फिर देखो, अब यहां से जब हम एक स्टेप आगे की तरफ बढ़े तो यहां से जब एक ऊपर जंप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 111 क्या हो जाएगा 111 एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये बताओ भैया कि वहां पर शुक्रवार है और एक दिन जैसे ही बढ़े तो यहां आ गए, तो शुक्रवार के बाद ये जो हमारा दिन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा शनिवार हो जाएगा। वो दिन हमारा क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। अब फिर से देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं कि यहां से जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये क्या हो गई सेकेंड सेंचुरी है फर्स्ट डे। अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 31
31/12 सन कितना हो जाएगा 200। और 200 में विषम दिनों की संख्या अगर याद करो तो कितनी होती थी, 200 में विषम दिनों की संख्या होती थी बेटा 3। तो क्या हो जाएगा सोमवार, मंगल, बुधवार, तो इस दिन क्या हो जाएगा बुधवार। क्लियर, देखते चलिए एक एक चीज। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक जब इन्होंने जंप किया तो अब ये जो डेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो कि 1/1/201 क्या हो जाएगी, 1/1/201 हो जाएगी। अगर वहां पर बेटा बुधवार है, अगर वहां बुधवार है तो ये क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, या कहेंगे क्या गुरुवार। अब फिर से ध्यान देना कि अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो यहां से जब एक लाइन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 31/12 सन कितना हो जाएगा 300। 31/12 सन कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है भाई, 31/12 सन 300। अब 300 में विषम दिनों की संख्या आप जानते हो कितनी होती थी 1। तो इस दिन बच्चों क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। इस दिन क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। अब फिर आगे देखो, जब सोमवार हो गया तो इससे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे एक दिन तो ये 1/1/301 हो जाएगा। वो अगर सोमवार है तो ये दिन हमारा क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 31/12 सन 400 हो जाएगा सन 400। और 400 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है बेटा 0। तो ये जो हमारा दिन है वो क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से वैल्यू हमारी क्या करने लगेगी रिपीट करने लगेगी। इसके बाद आपकी वैल्यू क्या करने लगेगी रिपीट करने लगेगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब प्रश्न आप देख लो। क्लियर। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। प्रथम दिन नहीं हो सकता। कौन कौन नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रथम हो गया है वो अंतिम नहीं हो सकता और जो अंतिम हो गया है वो प्रथम नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा है, कौन सा, सोमवार किसी भी शताब्दी का। क्लियर। किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन ऐसा है जो प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है। तो प्रथम और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है बेटा, केवल सोमवार हो सकता है। क्लियर। जो प्रथम भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। अब आपसे पूछेगा किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो प्रथम दिन कौन नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता क्योंकि ये अंतिम हो चुका है। बुधवार कभी प्रथम नहीं हो सकता, रविवार कभी प्रथम नहीं हो सकता। क्लियर। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो बेटा सोमवार तो हो सकता है, कभी शनिवार अंतिम नहीं हो सकता क्योंकि पहला हो चुका है, फर्स्ट का हो चुका है। कभी भी बृहस्पतिवार अंतिम नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम का हो चुका है। और कभी भी किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। क्लियर। ये देख लीजिए यहां पे सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी गई हैं, नोट कर लीजिए। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी का। तो शताब्दी क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो बच्चों आज मैं यहीं पर रोक दे रहा हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आगे पढ़ाऊंगा शताब्दी के बाद। तो शताब्दी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा दिन प्रथम नहीं हो सकता, कौन सा दिन अंतिम नहीं हो सकता, कौन सा दिन है जो प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है। क्लियर। और शताब्दी का दूसरा प्रथम दिन क्या था, तो दूसरा प्रथम दिन यही तो है, दूसरा ये है ना प्रथम दिन, पहला तो ये हो गया। दूसरा प्रथम दिन कब था 101, यानी कि सेंचुरी 100 साल में होती है, तो वो क्या था शनिवार। तीसरा प्रथम दिन क्या है, क्या था, या बृहस्पतिवार। चौथा क्या है मंगलवार। अब इसी के बाद वैल्यू क्या होने लगेगी रिपीट होने लगेगी। ठीक है बच्चों। तो इतना आप लोग देखिए। और आगे जो है जिसका भी एडमिशन अभी नहीं हुआ है वो बच्चे अपना यूपीएसआई में एडमिशन आप ले लीजिए। ठीक है। यूपीएसआई में एडमिशन लेने के लिए कैरियर हेयर लाइव क्लासेस। क्लियर। कैरियर हेयर लाइव क्लास
ऐप्स आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के, और यदि कोई समस्या होती है तो 9559258470 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।